इस हफ्ते दो मूवी रिलीज हुई है। एक ऐसी घटिया मूवी जिसके लिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ इस मूवी के मेकर से कि बस बहुत हो गया, इसमें अब और मूवी मत बनाओ। और दूसरी ऐसी कि मैं चाहता हूँ दिल से कि ये मूवी इतनी हिट हो और इतनी सक्सेसफुल हो कि ऐसी मूवीज और ज्यादा बने इंडिया में, और ज्यादा इनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए और ज्यादा इन्हें वेल मेड बनाया जाए। शुरुआत करते हैं वाहियात मूवी से, जो कि है फुकरे 3, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। लिटरली इसके सेकंड पार्ट की भी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक सी मूवी वो बन गई थी, जबकि वो भी कई जगह इरिटेटिंग लगती है हमें। लेकिन इस तीसरे पार्ट की तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि शुरुआत से लेकर अंत तक ये पूरी मूवी इरिटेट करने के अलावा तुम्हें और कोई फीलिंग नहीं देती। तुम्हें हंसी तक नहीं आएगी, तुम लिटरली मुस्कुराओगे तक नहीं, इतने घटिया जोक्स हैं इसमें। और मुझे इतना दिल से बुरा लग रहा था पंकज त्रिपाठी सर के लिए कि सर क्यों, क्या मजबूरी थी आपकी कि ये वाहियात सी मूवी करनी पड़ी। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके पास, ये मूवी क्यों मना कर देते, लात मार के भगा देते इसके मेकर्स को। क्या जरूरत थी। बुक्स के नाम पे मूत और टट्टी की बातें चल रही हैं ऑन रिपीट, वो भी फनी नहीं है। कई बार ऐसे फाट जोक्स पसंद आ जाते हैं मुझे, लेकिन इतने वाहियात हैं इस मूवी के वो फाट जोक्स भी, मुझे लिटरली क्रिंज महसूस हो रहा था। इस पूरी मूवी का कोई सेंस नहीं बनता कि आखिर कोई प्रोड्यूसर इस मूवी पे पैसा क्यों लगाएगा। जितना मैंने सोचा, बस एक ही कारण मिल पाया कि शायद उन्हें पुलकित सम्राट और वरुण का करियर बनाना था, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बात करते हैं द वैक्सीन वॉर की, जिसे प्रमोट किया जा रहा था इंडिया फर्स्ट एवर बायो साइंस फिल्म कह करके। और सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या ये अपने क्लेम पर खड़ी उतरी है। और एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं कहूँगा कि हाँ, मुझे एज कॉमर्स स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई। बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताई गई हैं मूवी में, इवन दो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायलॉग्स थे, लेकिन फिर भी ओवरऑल हमें समझ में आ जाता है कि आखिर वो दिखा क्या रहे हैं। मूवी का फर्स्ट हाफ सिर्फ इस बात पे फोकस करता है कि किस तरीके से भारत के साइंटिस्ट अपनी जी जान लगा कर वैक्सीन के ऊपर काम कर रहे थे, तब से जब लोगों को वैक्सीन, कोविड, इन सब के बारे में पता भी नहीं था। साथ ही में फोकस किया गया है टेक्निकलिटीज के बारे में कि वैक्सीन कैसे बनता है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है एक वैक्सीन को बनाने के लिए, और उन सारे प्रोसेस को फॉलो करने में कितनी सारी अड़चने आती हैं, इन सब को भी अच्छे से दिखाया गया है। और सेकेंड हाफ में फोकस किया जाता है इसकी पॉलिटिक्स को लेकर कि कैसे कई सारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल्स मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे या फिर आधा सच दिखा रहे थे कोविड वैक्सीन के बारे में, कोविड शील्ड के बारे में, हमारे इंडिजिनियस वैक्सीन के बारे में। और इस वजह से कैसे हमारे साइंटिस्ट ने उन सारे न्यूज़ पोर्टल्स के ऊपर केस किया और वो केस जीता भी, और उन्होंने मजबूर कर दिया उन सारे न्यूज़ पोर्टल्स को वो सारे आधे सच या फेक न्यूज़ को अपने वेबसाइट से हटाने में। ये मूवी बेस्ड है एक बुक पर जो कि लिखी थी इंडियन साइंटिस्ट ने, जिन्होंने कोविड वैक्सीन के ऊपर काम किया था, और उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था कि उस समय माहौल क्या था और किस तरीके से ये सारी चीज़ें प्ले आउट हुई। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सभी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन दो एक्टर मेरे लिए पर्सनली हाईलाइट हुए। पहले नाना पाटेकर, दूसरी वो एक एक्ट्रेस जिन्होंने जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया था। लिटरली खून खौल जाता है जब भी उस जर्नलिस्ट को देखो, तो बहुत अच्छी है। और इस मूवी के सेकंड हाफ में आपको रियल ट्वीट्स दिखाए जाएंगे कि कैसे उन ट्वीट्स में हमारे साइंटिस्ट को हैरेस किया गया था, और साथ ही में कोविड वैक्सीन जो इंडिया में बनी थी उसके खिलाफ कई सारी चीजें बोली गई थी बिना किसी फैक्ट्स एंड फिगर के। रियल वीडियोस भी दिखाए जाएंगे कि कैसे उन ट्वीट्स की वजह से हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उन्हें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी, और कई जगह जाने पर उनके ऊपर अटैक्स भी हुए। ओवरऑल मुझे ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मैं चाहूँगा कि ऐसी मूवीज और बने अलग अलग फील्ड्स के ऊपर, अलग अलग साइंटिफिक अचीवमेंट्स के ऊपर, और इसी तरीके से बने जहाँ पर टेक्निकलिटी के ऊपर कि कैसे हमने उस मिशन पे काम किया उसके ऊपर फोकस किया जाए, ना कि बेमतलब की चीज़ों के ऊपर, जो कि मिशन मंगल जैसी मूवीज बहुत ही घटिया तरीके से करी थी।
बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।